नोटबंदी के 50 दिन पूरे हो चुके हैं। आज 51वां दिन है और कल आखिरी दिन 31 दिसंबर को आप पीएम मोदी के संबोधन के साथ इसका पार्ट 2 देख सकते हैं। कैशलेस क्रांति से जनता को सुविधा या समस्या, इससे जानने के लिए जी न्यूज के रिपोर्टर एक बार फिर जनता के बीच पहुंचे। इसे आप नोट बैन पर इंडिया का इंटरव्यू भी कह सकते हैं। तो पहली रिपोर्ट दिल्ली से देखिए। गाजीपुर सब्जी मंडी में है, रिटेल में सब्जियां बेचते हैं नसीम जो हमारे साथ हैं। खुशी मनानी चाहिए या फिर आपको लगता है कि ये फैसला काम नहीं आया, फेल हो गए? ये फैसला अभी क्या बताऊं, अभी हम लोग की रोजी गई है। पहले 200-300 का बचत हो जाता, अभी 100-150 मिलना मुश्किल है। इस फैसले से तो बहुत परेशान है हम लोग। जब काम ना हो रहा है तो खुश कहाँ से होंगे। अभी एकदम धंधा कुछ है ही नहीं। अब आपको दिखाते हैं दिल्ली के ऑटो रिक्शा चलाने वालों की राय। सुनिए दिल्ली में सरकार बनाने की ताकत रखने वाले ऑटो वालों का क्या कहना है। ये है राजीव, दिल्ली की सड़क पर ऑटो चलाते हैं। 8 लोगों का परिवार है। पहले हर दिन 1000 रुपए तक की कमाई होती थी, अब 400-500 रुपए तक ही कमा पाते हैं। लेकिन नोटबंदी के बाद राजीव के लिए नया बदलाव ये है कि वो कैश के साथ अब कैशलेस किराया भी लेने लगे हैं। आपके पास स्मार्टफोन पहले से था या कैश बंदी लागू होने के बाद लिया? पहले भी हमारे पास स्मार्टफोन था। स्मार्टफोन था। लेकिन बाद में जब लोगों ने कहना शुरू किया कि कैश नहीं है तो आपने रास्ता ढूंढा। क्या करते सवारी सब पेटीएम बोलती है, पेटीएम से हमारे पास फोन था नहीं। जब फिर मैंने फोन लिया। 4-5 महीने हो गए, उससे मैं पेटीएम से ही चला रहा हूँ। जी मीडिया रिपोर्टर पवन नारा ने राजीव को ई बटुए से ही पेमेंट किया। कितने रुपए में हमारे कितने हुए आप बताओ? 50 कर दो। नहीं, कितने? 50। राजीव के मुताबिक वो नोटबंदी के फैसले और हो रहे बदलाव से खुश हैं। इसलिए खुश हैं कि काला धन था, हमारे पास इतना है ही नहीं। जो लोगों के पास अरबों रुपए या खरबों रुपए, वो मजे कर रहे हैं। हम मुसीबत झेल रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, सवारी ढूंढ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो जिस देश में एक चाय वाला पीएम बन चुका हो, वहां नोटबंदी के फैसले पर चाय बेचने वालों की क्या राय, देखिए। यूपी के मैनपुरी में चाय बेचने वाले हरी सिंह की दुकानदारी पहले के मुकाबले आधी रह गई है। अब ज्यादातर लोग उधार में चाय पीते हैं। बहुत बड़ा असर पड़ा, आधी भी दुकानदारी नहीं है। अब तो है दिक्कत, तो झेल तो रहे हैं। 50 साल पुरानी मामा भांजा चाय दुकान में कैशलेस सुविधा नहीं है। नोटबंदी के बाद कैश की दिक्कत के बावजूद गरीबों को फायदे की उम्मीद में हरी सिंह पीएम के साथ है। उनका निर्णय सही है हमारे हिसाब से। तो भाई कम से कम गरीबों का तो भला हो थोड़ा बहुत। लोग करते हैं वाराणसी का। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में 2 चीजें मशहूर हैं, एक तो बनारसी साड़ी, दूसरा बनारसी पान। देखते हैं नोट बैन के बाद कैसा चल रहा है इनका काम। ये है राम मूरत शर्मा, 57 साल की उम्र है, घर में पत्नी और 2 बच्चे हैं। 20 साल से इनकी पान की दुकान है। अपनी दुकानदारी वाले करियर में पहली बार इन्होंने नोटबंदी देखी, लेकिन इनके व्यवसाय पर नोटबंदी का कोई फर्क नहीं पड़ा। पान वाले राम मूरत शर्मा पूरी तरह सरकार के साथ है। सरकार एकदम सही जा रही है, कोई खास परेशानी नहीं। इतना तो होनी ही चाहिए। देश हित में सही है कि नोट निकल रहे हैं, सब रखे हुए नोट। नोटबंदी के बाद बनारसी साड़ियों की दुकान में सन्नाटा धीरे धीरे छटता जा रहा है। दुकानदार संतोष कुमार सिंह के मुताबिक महीने में पहले 5 लाख रुपए का फायदा होता था, लेकिन अब मुश्किल से 2 लाख रुपए की कमाई ही हो पाती है। लेकिन कोई बात नहीं, 50 दिन बाद स्थिति बदलती दिख रही है। शुरुआत थी वो करीब वैसी नहीं है जो अब जाके स्थितियां कुछ सामान्य हुई हैं, लेकिन अभी और समय लगेगा। जी बिल्कुल खुश हैं, जो देश हित में है वो सही है। नोटबंदी के बाद मुंबई में गणपति बप्पा के दरबार में भी बदलाव की रिपोर्ट आ रही है। नोटबंदी से निपटने के लिए कैशलेस क्रांति की पूजा हो रही है। मुंबई में गणपति बप्पा के दरबार यानी सिद्धिविनायक मंदिर में प्रबंधन से लेकर श्रद्धालुओं तक सभी कैशलेस चढ़ावे की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। ये है वो इलाका जहाँ पर लोग पूजा के लिए बुकिंग कराते हैं, डोनेशन देते हैं, और इस जगह पर मंदिर की ओर से स्वाइप मशीन, कैश और चेक सारे ही एक्सेप्ट किए जाते हैं। मंदिर में स्वाइप मशीन है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और मोबाइल से ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा भी है, जिसका इस्तेमाल श्रद्धालु कर रहे हैं। और इसलिए नोटबंदी में कैश की किल्लत के बाद भी ये लोग सरकार के फैसले से खुश हैं। बहुत चेंज आया है, इससे और ज्यादा हेल्प हो रही है। हमें भी कैश प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ द करेंसी चेंज, सो चेक एंड दैट कार्ड स्वैप, इससे और इजी हो रहा है। अभिषेक पूजा करते हैं हर साल, तो पहले कैसे हम लोग कैश देके किया करते हैं, अभी इस साल हमने चेक देके किया। कैशलेस हो रहा है वो बेहतर हो रहा है, चेक से जो काम चल रहा है वो एकदम फर्स्ट क्लास है। और अब मिलिए जम्मू के एक प्राइवेट स्कूल की टीचर शर्वानी शर्मा से, जो बच्चों को कोर्स ही नहीं अब कैशलेस क्रांति भी पढ़ा रही है।
जम्मू की शर्बानी शर्मा इन बच्चों को सिर्फ स्कूली पढ़ाई नहीं पढ़ाती बल्कि कैशलेस होकर जिंदगी जीना भी सिखा रही हैं। अभी तो कैश पे यकीन कर रहे हैं हम, अभी तो कैशलेस है नहीं, इनको भी कुछ नहीं पता था, अभी मैंने इनको सिखाया था थोड़े दिन पहले कि पेटीएम के थ्रू ये सब कैशलेस चल रहा है, तो इनको भी खुशी हुई कि मैम हम ऐसे ही करेंगे, अपने घर में जाके भी बताएंगे। जैसे अभी मुझे मैम ने समझाया मैं वही फॉलो करूँगा, अपने माँ बाप को भी बताऊँगा कि ये कैसे करना है। हम पेटीएम के थ्रू कुछ भी कर सकते हैं, अगर हमें कपड़े खरीदने होंगे या फिर हमें कुछ भी फीस देनी होगी स्कूल में तो वो हम पेटीएम के थ्रू दे सकते हैं। शर्बानी शर्मा के माता पिता भी सरकारी स्कूल में टीचर हैं। नोटबंदी के फौरन बाद इन्हें भी थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन अब इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। नोटबंदी के बाद निजामों के शहर हैदराबाद में भी बहुत कुछ बदला है। देखिए हैदराबाद के सैलून से रिपोर्ट। नोटबंदी के 50 दिन पूरे हो रहे हैं और नोटबंदी के वजह से हर तबके पर, हर वर्ग पर असर पड़ा है। तो इस वक्त हम हैदराबाद के एक सैलून में हैं जहां पर हर किस्म के लोग आते हैं, हर वर्ग के लोग आते हैं। नोट बैन के बाद हैदराबाद का ये सैलून भी कैश से कैशलेस की ओर बढ़ रहा है। यहाँ स्वाइप मशीन की सुविधा है, आप एटीएम, डेबिट कार्ड स्वाइप करके पेमेंट कर सकते हैं। हालांकि सैलून मालिक कमलाकर का कहना है कि मोदी जी के कहने पर उन्होंने तो कैशलेस की ओर रुख किया, लेकिन बैंक वाले उनकी कोशिश पर पानी फेरने में जुटे हैं। यही उनकी नाराजगी है। दिन दिन हो रहा है बट समझ नहीं आ रहा क्यों बोलो तो हम लोग को सोच बैंक में गए तो पैसा पूछो तो पैसा दे रहा है 2000 रुपये दे रहा है बट वो छुट्टा नहीं मिल रहा है हम लोग को और बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक है हम बोले मोदी जी कैशलेस के लिए बोला बट हम लोग को ले रहा है स्वाइपिंग मशीन से। नोटबंदी के बाद से बड़े छापे बताते हैं कि काले धन को सफेद बनाने का सबसे बड़ा जरिया सर्राफा बाजार बना। देखिए अहमदाबाद के सर्राफा बाजार से रिपोर्ट। अहमदाबाद में सर्राफा बाजार खुला तो है लेकिन रौनक नहीं है। गोल्ड की कई दुकानों पर मोबाइल से पैसे लेने की सुविधा तो है लेकिन अभी ग्राहक नहीं दिख रहे हैं। अहमदाबाद के सर्राफा बाजार के अध्यक्ष आशीष जावेरी का मानना है कि सरकार का नोटबंदी का फैसला तो सही है लेकिन सिस्टम की गड़बड़ियों की वजह से लोग परेशान और नाराज हैं। सरकार इसमें फेल है ऐसा भी मैं नहीं कहता हूँ, सरकार पास है, लेकिन सरकारी तंत्र जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो बार बार जो नियम आ रहे हैं वो नियम से लोग परेशान हैं, व्यापारी परेशान हैं। तो नोटबंदी के बीच मुंबई में कई ऐसे छात्र मिले जिन्हें शिकायत है कि खाने पीने से लेकर फीस देने तक में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मिताली पाटिल इसकी अलग कहानी कहती है। नोटबंदी के बाद मिताली पाटिल की जिंदगी कई मायनों में बदल गई है। 17 साल की मिताली मुंबई के रुइया कॉलेज में माइक्रोबायोलॉजी से बीएससी की पढ़ाई कर रही है। मिताली के मुताबिक कॉलेज के नोट्स की फोटोकॉपी से लेकर मोबाइल रिचार्ज तक ज्यादातर काम ई बटुए से हो रहा है। पहले अगर जेरोक्स भी लेना होता तो कॉइन ढूंढने पड़ते थे या फिर बहुत फंस होता था, लेकिन अभी वैसा नहीं है, वी कैन पे थ्रू पेटीएम। अभी अगर मुझे 1 रुपीज़ का भी जेरोक्स लेना पड़ रहा है तो आई कुड इजीली पेड। कॉपी वाले दुकानदार भी बताते हैं कि अब उनके यहाँ ई वॉलेट वाले छात्र ज्यादा आ रहे हैं। हाँ कर जाएंगे थोड़े पर, तो बोर्ड हिसाब से कैशलेस तो ज़्यादा ही आ रहे हैं मेरे इधर अभी। दिल्ली मुंबई जैसे महानगरों में रेहड़ी लगाने वालों की बड़ी तादाद है। सुनते हैं नोट बैन से इन पर क्या असर पड़ा है। दिल्ली में सड़क किनारे ठेला लगाकर खाने पीने का सामान बेचने वालों की संख्या लाखों में है। युवा अनुज भी श्री बालाजी पोहा सेंटर नाम से सड़क किनारे दुकान लगाते हैं। जानते हैं कि नोटबंदी का इन पर क्या असर पड़ा। सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि आज के दिन और पहले के दिन में बिजनेस में क्या फर्क है? नोटबंदी से असर पड़ा? कोई असर नहीं पड़ा। कैश में पेमेंट ले रहे हैं या कैशलेस भी हो गए हैं? दोनों। 10 में से कितने लोग कैशलेस हैं? इतना तो दिन भर कोई काउंटिंग तो करेंगे नहीं। हाँ काउंटिंग, फिर भी औसतन 10 में से कितने लोग औसतन पूछा जाए? 10 में से मान के चलिए 5-6 लोग, 7-8 लोग दे देते हैं कैश और 2 या 3 पेटीएम दे रहे हैं। अच्छा, सरकार पास या फेल नोटबंदी में? पास है। अनुज के पड़ोस में एक और दुकानदार है जो नोटबंदी के विरोध में दिखे। वैसे तो फेल है क्योंकि इनकी तैयारी पूरी नहीं थी। जिस तरह से पब्लिक मैंने देखा परेशान हुई, लाइन लग रही है लंबी लंबी। ये मोदी जी है, इनकी सरकार वाले खुद आके लगे लाइन में तो इनको पता चले। धरती पर स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में ये वक्त पर्यटकों के आने जाने का है, लेकिन क्या नोटबंदी की परेशानी से वो उबर पाया है? देखिए। कश्मीर की मशहूर डल झील में हाउस बोट है, लेकिन टूरिस्ट के बिना रौनक गायब है। हाउस बोट ओनर वसीम के मुताबिक बिना कैश के कश्मीर में विंटर टूरिज्म का सीजन शुरू ही नहीं हो पाया। हम तो दुखी है। कश्मीर में जो बैकबोन है दैट्स अ टूरिज्म। इस फैसले में तो हमारे जो ये आप बोलिए बैकबोन ही टूट गया।
डल झील के हाउस बोट में कैशलेस व्यवस्था के बावजूद टूरिस्ट नहीं आए। समस्या ये भी है कि सभी के पास कैशलेस पेमेंट की सुविधा नहीं है। जैसे घोड़े वाले हैं वो तो कोई कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे, शिकारे वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, सब कैश ही लेते हैं। ये तो हमारे पास बहुत नुकसान हुआ इसके लिए। 100% सरकार फेल।